मुसाबक़े खिताबत के पहले मुकर्रिर की हैसियत से मोहम्मद कमर अरजावी मुतअल्लिम अरबी दोम को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और मुसाबक़े खिताबत के ज़रिए सिलसिले का आगाज़ फरमाएँ। मौसूफ़ की तकरीर का उन्वान है इल्म का मकाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, हज़रात हकम साहिबान और सामईन बातमकीन, इल्म दीन के कुरान व अहादीस के अंदर बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और मज़हब इस्लाम के अंदर इसको गैर मामूली अहमियत हासिल है, इसलिए कि इल्म दीन ही के ज़रिए मारिफत खुदाबंदी हासिल होती है। इल्म दीन ही के ज़रिए जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को समझा जा सकता है। इल्म दीन ही के ज़रिए कुरान की हक़ानियत और उसके एजाज़ की जानिब रहनुमाई मिल सकती है। गर्ज़े की पूरे दीन का मदार इल्म दीन ही के ऊपर है। यही वजह है कि इमाम बुखारी ने अपनी मायानाज़ तालीफ अस्सहीहुल बुखारी के अंदर किताबुल ईमान से पहले बाबुल इल्म का उन्वान कायम करके ये साबित किया है कि बगैर इल्म के ईमान के अंदर कमाल नहीं आ सकता। ये इल्म ही का कमाल है जिसने सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाया। ये इल्म ही का कमाल है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात के खिताब से नवाजा। ये इल्म ही का कमाल है जिसने इमाम आज़म को काबिल तकलीद बनाया। ये इल्म ही का कमाल है जिसने इमाम शाफिई को इतना ऊंचा मकाम व मर्तबा इनायत किया। ये इल्म ही का कमाल है जिसने इमाम मालिक की अबकरियत को मदीने की गली गली तक पहुंचाया। जिनके अंदर भी ये कमाल आया, जो भी सुरखुरुए ज़माना और तारीख का ज़र्री बाप बने, वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उसूल इल्म दीन को अहमियत दी। हज़रात गिरामी, बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग जो हमेशा तलबे इल्म में रहते हैं, सफ़र की सुअबतों को बर्दाश्त करते हैं और तहसीले इल्म से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि इल्म जैसी गिरा कदर मोतियों से अपने सीनों को मामूर कर लेते हैं। और खुशकिस्मत के वो वालिदैन जो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अपनी आगोश और अपने वतन से जुदा कर लेते हैं, हामिले कुरान और सुन्नत बनाते हैं, दाइये इस्लाम और दीन का अलमबरदार बनाते हैं। और कितने महरूमुल किस्मत के वो वालिदैन जो अपनी औलाद को इस नेमत उज़्मा से महरूम रखते हैं। मदारिस इस्लामिया में दाखिल कराने के बजाय स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सैर कराते हैं और अपने नूरे नज़र और लख्ते जिगर के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब करते हैं जहाँ उलूम दीनिया का नामो निशान नहीं होता, इस्लामी कल्चर बिल्कुल मफकूद होते हैं, मगरबी तहजीब का रंग चढ़ा हुआ होता है। उलूम असरिया और साइंसी उलूम को सराहा और उलूम दीनिया का मजाक उड़ाया जाता है। जहाँ इस्लामी शख्सियात अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के बजाय राम, चंद्र और हनुमान का तारुफ कराया जाता है। ये लोग अपने नूरे नजर के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब करते हैं और खुद ही शिकायतें करते हैं। ताज्जुब है ऐसे वालिदैन पर जो शिकायतें करते हैं, अरे आपने अपने नूरे नजर के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब ही क्यों किया? जब वो मगरिबी तहजीब सीख कर आया गए तो इस्लामी तहजीब व तमद्दुन कैसे इख्तियार कर सकता है? हज़रात गिरामी, आज जब किसी से कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को दीनी इदारों और मदारिस इस्लामिया में दाखिल कराइए, तो बड़े ही शद्दोमत के साथ ये सदा बुलंद की जाती है कि मदारिस इस्लामिया में अपने बच्चों को दाखिल करना
उनकी पाकीज़ा जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि जब यही बच्चा पढ़कर फारिग हो जाता है तो बेकारी और फक्र फाका इसके गले लग जाती है। न इसके लिए किसी सरकारी महकमे में कोई जगह होती है और ना ही कोई नौकरियां, सिवाय इसके कि वो किसी मदरसे में मामूली मुदर्रिस बने या किसी मस्जिद का हकीर बेवकार इमाम व मुअज्जिन बने और 200-400 रुपये माहवार के इवज मिंबरान और ट्रस्टी की गुलामी करे। ये मामूली सी रकम खुद उसके लिए काफी नहीं, चाह जाए कि वो उससे अपना परिवार चलाए। मिल्लत के नौजवानों, आज मैं इस बड़े मजमा के सामने सदाए चैलेंज बुलंद करता हूं कि है कोई माई का लाल जो ये साबित कर दे कि वाकई जिसने भी वक्त की कदर पहचानी हो, पूरी यारकुरेजी और जाफिशानी के साथ इल्म हासिल किया हो, वो कहीं किसी जगह फाका का शिकार हो, कहीं उसके इज्जत व वकार को मजरूह किया जा रहा हो, कहीं उसकी शान शौकत पर ज़रबकारी की जा रही हो, 2 टुकड़े रोटियों के लिए शहर की गलियों में चक्कर लगाता हो, उसकी बीवी बच्चियां फक्र फाका की वजह से अपनी इज्जत व नामूस को नीलाम कर रही हो, मेरे इस चैलेंज को हरगिज हरगिज कोई कबूल नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इन अहले इल्म को आखिरत में जो सुरखरुई हासिल होगी वो तो होगी ही, खुद इसी दुनिया के अंदर उनकी ये हालत गए कि अगर इत्मीनान और सुकून मिलेगा तो इन्हीं उलमा के पास, अगर खुशहाली मिलेगी तो इन्हीं उलमा के पास, अगर इज्जत व वकार मिलेगा तो इन्हीं उलमा के पास, और अगर दीनदारी और मजहबी एतबार से देखा जाए, अगर कुरान मिलेगा तो इनकी उलमा के पास, अगर फरमुदाते अंबिया मिलेंगे तो इनकी उलमा के पास, अगर रहनुमाए उसूल मिलेंगे तो इनकी उलमा के पास, अगर पूरा दीन तलाश किया जाए तो इनकी उलमा के पास। गर्जे की बारी ताला ने दीनों दुनिया दोनों किस्म की नेमतों को उलमाए कराम की झोलियों में लाकर रख दिया गया, इसलिए ये उलमाए इज़ाम आखिरत में भी कामयाब हैं और दुनिया में भी। हज़राते गिरामी, इतने फवाइद के रहते हुए हम इस नेमते उज़्मा से महरूम हैं, इसलिए हमें तदब्बुर व फिक्र और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी फिक्र के अंदर तब्दीली पैदा कर दे और इल्म दीन से दोस्ती कायम कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।